शुक्रगुजारी करते हैं गुड न्यूज़ होशाना पेंटिकोस्टल चर्च में आप सबकी सलामती हो और तमाम कलीसिया की तरफ से ऑनलाइन देखने वालों की तरफ से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए उसके नाम की तमजीद और सताइश करते हुए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं क्योंकि वो ही बुजुर्गियत कबाब और सलामती का शहज़ादा। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरे हफ्ते खुदावंद ने अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखा और हम पर अपने फजल को जारी किया। हम खुदावंद तेरे नाम की तमजीद और सताइश करते हैं। प्रेज हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो लॉर्ड जीसस। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया प्रेज हालेलुया। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं लॉर्ड जीसस। हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं और खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं सबक के दिन को पाक जानते हुए उसके नाम की कुदरत के जोर के मुआफिक उसके नाम को धन्यवाद कहते हैं क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह, रब्बुल अफ़वाज है। हर घुटना उसके आगे झुकता है। आसमानियों का ज़मीनियों का खुदावंद के नाम की तमजीद और सताइश करते हैं और उसके नाम को धन्यवाद कहते हैं लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो लॉर्ड जीसस। हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र हो लॉर्ड जीसस। हालेलुया। उसके नाम की मदद से नहीं करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हुए संडे सर्विस का आगाज खुदावंद के बंदा पास्टर विनय के साथ मिलकर करेंगे। हम दुआ मांगे। सब खुदावंद के जोर में झुके, खुदावंद के सूर्य को महसूस करें। खुदावंद अपने कहने के मुताबिक इससे का फरमाइश है उसका तख्त लग चुका है। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ की तमजीद करते हैं तू जो बेरवर का खालिक और मालिक है। ऐ खुदावंद आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पांव तले की चौकी है। ऐ खुदा जब भी तेरे लोग ऐ खुदा तेरे तख्त के सामने झुक जाते हैं तो खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें बरकत देता है और तू ये कहता है तक मादा बहुत से लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। आए खुदावंद राम चैन सुकून तेरे हाथ में है। जब तेरे लोग तेरे साया के नीचे आ जाते हैं तो खुदावंद तू पनाह देता है क्योंकि तू हमारी छिपने की जगह है, मजबूत चट्टान है। हमारा भरोसा तवक्कल ईमान तुझ पर है कि तू ही बचाता है और तू ही छुड़ाता है और तू ही हमारे साथ है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ को पूरे हफ्ता में ऐ खुदावंद अपने लोगों को संभाला, बड़ी मदद की, बड़ी हिफाजत की। आज के बाद सबकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोग तेरे कदमों में आ चुके हैं, जितनी जिंदगियां आ चुकी हैं तेरी बरकत चाहते हैं और जो खुदा आ रहे हैं हर कावड़ यीशु के नाम से जाती रहे, सारी सुस्ती यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे लोग तेरे घर में आकर हम दोस्तों प्रशंसा करें, तेरा जलाल जाहिर हो खुदावंद क्योंकि तू जलाल से बड़ा वो खुदा है। और खुदावंद अपने लोग को ऐ खुदा अपनी मांझ चमकाना चाहता है क्योंकि तूने कहा है तुम दुनिया के नूर हो, मैं दुनिया का नूर हूँ। ऐ खुदावंद अपने लोगों को तारीकी से निकालना चाहता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ साजों वाजों पर तेरा कसरत का मसा यीशु के नाम से है। खुदावंद तेरे बेटे ने भाई नदीम को तेरे जोर मिलाते गले को ब्लेस कर, होंठों को ब्लेस कर, हाथों को ब्लेस कर, साज और आवाज एक हो जाए और खुदावंद तेरा जलाल से ये घर भर जाए और बहुत से लोग बरकत पाए। बंधन जुए बेड़ियां तेरे नाम से बात का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में यीशु के नाम से आमीन हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में कहिए हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और गीत नंबर 182 के साथ प्रस्तुति का आगाज करेंगे। रूह जुम्बश करता है, हालेलुया, रूह जुम्बश करता है, अपने ही लोगों पर रूह जुम्बश करता है और
उस टाइम जुम्बश करता है जब कसरत का गहरा मसा छा जाता है। और गहरा मसा उस वक्त छा जाता है जब हम अपने दिलों का, अपने होंठों का, अपनी जुबानों का नजराना मसीह यीशु के हजूर पेश करते हैं और उसके हजूर झुक कर उसके नाम की तमजीद करते हैं, उसके नाम को धन्यवाद कहते हैं, उसके आगे झुक कर उसके नाम की मदद सनाही करते हैं, तो हमारे लिए आसमान के दरीचे खुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रो जुम्बश करता है, हालेलुया, रो जुम्बश करता है, रो जुम्बश करता है, हालेलुया, रो जुम्बश करता है, अपने ही लोगों पर रो जुम्बश करता है, अपने ही लोगों पर रो जुम्बश करता है, अपने गुलाम से भरकर, अपने कलाम से भरकर हम पर वो बरसता है, रो जुम्बश करता है, हालेलुया, जुम्बश करता है, रो जुम्बश करता है, हालेलुया, जुम्बश करता है। रूहे माँ, रूहे बेटों को बयान करता है, रूहे बेटों को बयान करता है, रूहे बेटों को मेरे दिल में रखता है, ईमान से
गुजारी करते हैं और डीकन विलियम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। सामने आ जाए, सामने आ जाए। थोड़े रास्ते में आना जाना मेरे खवाते कितने मेरे खुदावन ने अपनी नजर से बचाया, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना मेरे खुदावन। मेरे बेटियां और बेटे आ रहे हैं, बहना आ रही हैं, मेरे खुदावन दाना के रास्ते में रखवाली करें, उन्होंने अपनी मंजिल से पहुँचाई। मेरे खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। पूरी कलीसिया वास्ते दुआ करना मेरे खुदावन दाना जिंदगी तंदुरुस्ती से देना, किना के साथ रहना, किरण हर मुश्किल तो परेशानी तो बचा के रखी। मेरे खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। शिक्षे वास्ते दुआ करना, पाटर साहब वास्ते दुआ करना मेरे खुदावन दा, इन्होंने भी जिंदगी तंदुरुस्ती से देना, किना के साथ रहने, एक हर मुश्किल तो बचा के रखना। मेरे खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। तेरा मेरे खुदावन अपने में बीवी वास्ते दुआ करना मेरे खुदावन दा, उसको भी जिंदगी तंदुरुस्ती से देना, उसके साथ रहना, उसको पैर को सही सलामत कर देना। मेरे खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ। बेटियां वास्ते दुआ करना जो रखवाली कर रही हैं मेरे खुदावन, उन्होंने भी जिंदगी तंदुरुस्ती हिम्मत चाहिए। मेरे खुदावन दा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करना। मेरी ये दुआ को सुनना और कबूल करना तेरे यीशु नाम के नाम से, आमीन हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। मैं बड़े जोर के साथ, बड़े मस्सा के साथ उसकी हजूरी और मामूली को महसूस करते हुए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। थोड़ा दुआया माहौल को कायम करें और अपनी जिंदगियों के लिए पाकरू को मांगे। हालेलुया। पाकरू तेरे मस्सा, तेरे जोर को मांग लेते हैं। आज तेरी कुदरत, खुदा तेरा आसमान खुल जाए। हालेलुया यीशु के नाम से। तेरे छूने की क्या बात है, बात करूं तेरे छूने की क्या बात है। मुबारक है वो जिसके तेरे छूने की क्या बात है। लहू के नीचे यही दुआ है, लहू के नीचे
नीचे यीशु के पीछे पीछे पवित्र राजों के सामने प्रभु के नीचे यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे मोहब्बत से भरा हो खुदा का बना देखे उसके नीचे उसके नीचे हुआ है लहू ही बीमारों को देता शिफा, लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही बीमारों को देता शिफा, लहू से यहोवा से देता मिला, लहू ही यहोवा से देता मिला, खुदा के बदले यहाँ आने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे मस्सा तेरे जोर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। पाक यहोवा पवित्र है, मुकम्मल तौर पर खुदा तेरा आसमान खुल जाए। हालेलुया। रूह का जोर दे दे, रूह का मस्सा दे दे। हालेलुया। बड़े जोर के साथ तेरी कुदरत जारी और सारी हो जाए। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ खुदा के बेटे ज़िबा के बर्रे तेरी तारीफ हालेलुया। तू ही शुक्रगुजारी के लायक है, तू ही तारीफ और तमजीद के लायक है। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी मेरे खुदा, तेरे नाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरे आ जाने के लिए तेरी शुक्र। सारे माहौल को खुदा अपने हाथ में मुझसे से भर दे, जोर दे, भर दे यीशु के नाम से। जो लोग यहाँ मौजूद है, जितनी जिंदगी आ चुकी है, सबको अपने कंट्रोल में ले ले। हालेलुया। हर एक जान को अपने मस्सा से भर दे, अपने लहू में छुपा दे। हालेलुया। 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 तेरी शुक्रगुजारी, तारीफ। हालेलुया। बर्रे की तारीफ, तारीफ। हालेलुया। हालेलुया। तेरी तेरी शुक्रगुजारी। हालेलुया। 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 अपने जलाल से भर दीजिए। हालेलुया। मेरी मदद रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया।
रखदा उतारा मदद लई मैं किसनू झुकना मैं बस पहाड़ा मदद लई मैं किसनू आपे तेरा यहोवा रखवाला आपे तेरा यहोवा रखवाला तेरी बारगाह भर जाए और मिलके हम तेरी समझ सना कर सके, तेरी तारीफ कर सके यीशु। तेरे ऊपर खुदाए सारे लोग तेरी बारगाह भर जाए यीशु के नाम से। मौजूद है मेरा ईमान के भरोसा खुदा की जात यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तेरी बारगाह भर जाए यीशु के नाम से। अरे सूरज न तेनू सतावे तेरी बरकत हम पे नाज़िल हो सूरज न तेनू हमारे जान खताओं को बख्श दे, माफ कर दे माफ करने में धीमा और शक्ति वक्तियत का माफ है, सलामती का शहजादा है तेरा रब तेनू आपे बचाउंदा तेरा रब तेनू आपे बचाउंदा सारी बदियां सारी बदियां जिंदड़ी दिया रखदा उतारा मदद लई मैं किसनू पुकारा, झुकना मैं पहाड़ा मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। हमारी आंखें हमारी निगाह उस चट्टान उस पहाड़ की तरफ है जो हमारा मौका किला हमारी चट्टान हमारी ढाल हमारी सिपर हमारा बचाने वाला यहोवा का खुदा जिसने अपना बेटा सिपा कर दिया सलीब पर लटका दिया लिखा है कि इसे पसंद आए तो वो कुचला जाए करते हैं तेरी सलीब के लिए तेरे खून के लिए तेरी खबर के लिए जो खाली है खुदा में खबरों पर कुत्तों के पीछे मज़ारों पर गैर मबूदों के पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह नाज़री जो आज हमारे दरबार में मौजूद है, जो हमारी आवाज को सुन लेता है, जिसके कान भारी नहीं, जिसका हाथ छोटा नहीं, वो सारी कुदरत पर गालिब आया है। शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हर एक जान उसकी शुक्रगुजारी करे चंगा में। हालेलुया, क्योंकि उसका पात्र उतर चुका है आज। हालेलुया, हर एक जुबान खुल जाए। हालेलुया हालेलुया। ओ
तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। न बनाए तो बनाने वाले की सुने बात को जान लो। खुदाई शहर की हिफाजत ना करे, क्योंकि के बांध का अरे जागना सोच आपस को, है। आवाज को, सांसों को उठना और देर में आराम एक कर करना दे। हालेलुया। और मेहनत में शक्कर की रोटी खाना आपस है। अपने महबूबों को वो नींद में ही दे देता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र हमारी सारी कमजोरी को दूर बहनों में से जिस किसी को खुदा का रूह तहरीक देता है वो छोटी सी दुआ शुक्रगुजारी की। बहनों में से दामन सच्ची और जिंदगी हमारे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा दिल की गहराइयों से अथक गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ। इस साने मौका करी जो खुदावंद तूने बख्शा, तेरी हिम्मत, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करते हैं। खुदावंद ने रात के पैरों में हिफाजत निगहबानी की, सुबह का दिन दिखाया। हमारी जिंदगी में नया दिन है यीशु के नाम। आज का पाक मुकद्दस दिन बख्शा, तेरी तारीफ, तेरी हिम्मत कर सके। एक जगह मिल बैठे, बरकत चाहते हैं यीशु के नाम से। और जितने तेरी बारगाह में आ गए, हम तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं यीशु के नाम से। और जितना आने का इरादा रखते हैं, तब भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जो रास्ते में आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, उन्हें बाइबल सलामती से लेके आ, ताकि तेरी बारगाह भर जाए यीशु के नाम से। और तेरे दिल बैठ के हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल पहुंचे प्यार से भरे खुदा। बरकत बरकत दे, तेरी बारगाह भर जाए यीशु के नाम। तेरे लोगों से प्यार से भरे खुदा, उन्हें लेके आइए प्यार से भरे खुदा। बरकत बरकत चाहते हैं। आज की जितनी सताइश हो चुकी, हम तेरा शुक्र ही शुक्र अदा करते हैं। गीत गाने में, साथ बजाने में खुदावंद ने बड़ी बड़ी बरकत दी, मदद दी यीशु के नाम से। आज का कलाम हम सबके लिए बाइस से बरकत हो यीशु के नाम। आज खुदावंद पास्टर नहीं बल्कि खुदावंद आप उसमें से होके हमसे हम कलाम होइए प्यार से भरे खुदा, ताकि हम बरकत पा सके, हम तुझे पहचान सकें। ताकि हमारे सोचों के हालों को, ज़हन को बदल दीजिए। आज का पैगाम हमारी जिंदगी बदलने वाला हो यीशु के नाम से। खुदावंद सारी कमियां पेशियां दूर कर दीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदावंद तू यहाँ मौजूद है, हम तेरी मौजूदगी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद हम तुझे कबूल करते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं प्यार से भरे खुदा। तेरी मौजूदगी का प्यार से भरे खुदा, हमारी दुआ को, मिन्नत को सुनना कबूल कर, मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के नाम में। तेरा जलाल, तेरा जलाल है हमारी जिंदगी में। हम सब खुश हैं यीशु के हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका खुदावन यीशु नासरी जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, इस वजह से मेरा दिल आज शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और अपनी कुव्वत से भर दीजिए, और अपने जलाल से बेटे नदीम को भर दीजिए यीशु के नाम से, ताकि तेरी हमको सना दूंगे बलियां हालेलुया हालेलुया यीशु प्यार से निकल न देता सब कहे दूंगे बलियां निकल हर मुश्किल नू हर खतरे हर मुश्किल नू वो मोह करेगा बारिश जलालेगा तेरी जंग किसकी वही कमालेगा तेरी जंग
खुशियां दे सदा उथे गांदे रवांगे तख्त यसू अगे लुडियां तमाला पावांगे गीत खुशियां दे सदा उथे गांदे रवांगे तख्त यसू अगे लुडियां तमाला पावांगे फिर साज़ां विच तेरे साज़ा विच ओदा सुर ताल होगा जदों यसू दा जलाल होगा
चंद्रा में कदमों पर खड़े हो जाए और कलाम के लिए अपनी जिंदगियों को तैयार कर दे। हालेलुया। हिम्मत करके जरा खलोना है। हाँ खलोना है। शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें मुकम्मल तौर पर बनाया है। उसने हमें जिंदगी जान जिस्म बातों का सच्चा अपनी आंखों को बंद कर ले हर एक जान। हालेलुया। कोई आंख खुली ना रहे नाम के सुनने में। अपना कहना हाथ आसमान की तरफ
स्तुति प्रार्थना प्रार्थना तेरी स्तुति और आराधना तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 क्वाइट के साथ होता है थोड़ी देर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, प्यार बनकर मेरी मुझे बचाता है। सब करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, प्यार बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं गिरूं तू दौड़ आता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझको उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई दूजा है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई दूजा है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, है यहोवा मेरा खुदा। सब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, गुजारी करते हैं कि तूने हमारे दिलों को, हमारे सोचों को, हमारी जिंदगियों को तब्दील किया।
ताकि हम कलाम के लिए तैयार हो, तेरे कलाम की मीठी बातों को अपनी जिंदगियों में कायम कर सके और तेरे कलाम के वसीला से बरकत पा सके। तेरे कलाम के वसीला से हम लोग जो दो धारी तलवार है वो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाती है। तमाम नाराजगियों को, तमाम बदियों को, तमाम गुनाहों को, तमाम बुरी बातों को, रविशों को कलाम के वसीला से भस्म कर देती है। तू हमारी जिंदगियों का जिम्मा ले, तेरा शुक्र हो। आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाए, जिंदगी पाए और तेरे नाम में बढ़ते चले जाए। तेरे बंदा तेरे मंसूब को तेरी हजूरी में लाते हैं। नाम बनम बरकत दे, सर के बारे से लेकर पाँव के तलवे तक अपनी हिफाजत निगहबानी मेरा बड़ी बरकत है। जब तक तेरा बंदा तेरा मंसूब बोले, यीशु के नाम से तेरी आग के शोले चुम्बश करे और अकदार से जिंदगी आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए और तेरा नाम से चला पाए। हम अकदार 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल तेरी हजूरी में लाए और तू हमें बरकत दे। यीशु के नाम से बाढ़ मांगते हैं, पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तालियां यीशु के नाम के लिए। तो क्या रख लो, बैठ ले। हालेलुया। सैम भाई मेरे पास आ जाओ। आज कितने लोगों ने पढ़ा? बाइबल मुकद्दस में बयान करती है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। और खुदावंद का तख्त हमारे बीच में लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कभी ऐसा होता है, हवा जो चलती है हम इसे देखते, किसी ने हवा को देखा है? नहीं। ये जो चल रही है हवा, ये पंखा चल रहा है, इसकी भी हवा आ रही है, हमें बाहर से भी आ रही है। हम लोग हवा को देख सकते हैं, क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि हवा चल रही है, हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, हम उसे महसूस करते हैं। तो जब हम खुदा के तख्त के सामने आते हैं, जब उसकी हजूरी में आते हैं, तो हम खुदा के मस्ता को हमने महसूस करना है। हालेलुया, महसूस करना है। जब हम महसूस करेंगे तो खुदा उनका मस्ता में छूता है। हालेलुया, खुदा उनका पात्रों में छूता है, महसूस करना है। अगर ढीले डाले बैठे रहे तो खुदा ढीले लोगों को पसंद नहीं करता। कोई बंदा सुस्ती ना काम करता है तो भाई विलियम आखना यार तू पर वापी कर लेना ना, और तू घंटे च करना 10 मिनट च कर लेना, यही गल है। तो ढीले बंदे ना पसंद नहीं करते थे। खुदा बाइबल बयान करती है, ढीले घुटने ढीले हाथ क्या हो जाएंगे? कंगाल। क्या लिखा है? ढीले घुटने और ढीले हाथ क्या हो जाएंगे? कंगाल हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब कुछ और है। हमने खुदावंद के सूर में अपने हाथों को और घुटनों को हमने खुदावंद के सूर में पेश करना है, सजदा करना है, घुटनों के बल उठकर दुआ करनी है, फिर खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आज हम अपनी हिदायत रनमे के लिए कलाम मुकद्दस से यूहन्ना की इंजील आप मेरे साथ निकालें, उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए पढ़ी जाएगी। यूहन्ना की इंजील 17 बाब और उसकी 20वीं आयत कलाम मुकद्दस में पढ़ेंगे। सिर्फ 20वीं आयत एक ही आयत है, ये पढ़ें। मैं सिर्फ उनके लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो
लाएंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज हम इस जगह पर, कभी कभी ऐसा होता है घर के अंदर बाहर शागिर्द होते हैं, शागिर्द, घर के अंदर भी उस्ताद शागिर्द का सिलसिला है, बाहर भी उस्ताद शागिर्द का सिलसिला है। अगर एक बेटी घर में काम करती है तो वो बचपन में उसने काम नहीं करती, बल्कि उसने सीखा है, उसने सीखा है। और घर के अंदर उसके लिए उस्ताद है, उसकी माँ है, उसकी बड़ी बहन है, जिससे भी उसने सीखा है उसके उस्ताद है। पहले माँ की उस्ताद, फिर ऐसे ये सिलसिला फैमिली बाय भी फैमिली सीखने सिखाने का चलता है, और ये शागिर्द बनाने का है जिस्मानी तौर पे। जब हम कोई गाड़ी सीखते हैं, भाई विलियम आपने भी साइकिल सीखी, मैंने भी सीखी, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं साइकिल सीख रहा था ना, तो मैं एक हमारे गांव के अंदर खुला मैदान था, तो मैं साइकिल चलाता जा रहा हूँ और मैं सीख रहा था, हैंडल की तरफ देख रहा था, हैंडल की तरफ देख रहा हूँ, साइकिल चल नहीं रही। अब एक बुजुर्ग पास से गुजरा, मुझे आज भी याद है, उसका नाम बाबा प्यारा था। उन्होंने कहा पुत्र हैंडल वाले है ना सीधे देखना है, हैंडल वाले नहीं देखना, सीधे देखना है। तो जब मैं उन्होंने गल सुन ली, हैंडल वाल नहीं है तो मैं सीधा देखना है, साइकिल चलन लगी। तो यीशु की कहता है, यीशु की कहता है मेरी तरफ देखो, खुदावंद की तरफ हमने आंखें झुका कर नहीं, आंखें उठा कर देखना है। खुदावंद की तरफ हमने अपने हाथ बढ़ा कर जाना है, तब हमारी जिंदगी की गाड़ी चलेगी। सीखने की जरूरत है, खुदा में सिखाना चाहता है, यीशु में सिखाना चाहता है। राह हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। तो जी एंजल तुरे जाइए, झुकने का एक वक्त है, झुकने का वक्त है, ये बात वाज़िया है। याद रखें, दो बातों को ज़हन में रखें। जब हम झुकते हैं तो खुदा के सामने झुकते हैं, और जब प्रस्तुत में दुआ में, जब किसी के लिए दुआ में आ जाते हैं, जब प्रस्तुत में आते हैं, जब आप प्रस्तुत करते हैं, जब कलाम सुनते हैं, तो आप सुन भी रहे हैं और आपकी लड़ाई भी चल रही है, आप सुन भी रहे हैं और आपकी लड़ाई भी चल रही है। अब पुलिस अपने काम करता है, वो ख्याल आसे पासे ला जाता है, ख्याल आसे पासे घर वाल ला जाता है, पता नहीं मेरा मुंडे ने गड्डी अंदर की कि नहीं की, है ना, पता नहीं कबड़ में ताला लगा कि नहीं ताला। क्यों भाई, इस तरह के ख्याल याद रखें, इन ख्यालों को दिल में आने नहीं देना। ये जंग है, ये ख्यालों में है, उस ख्याल को डांटे। मैं यीशु का कलाम सुनने आया हूँ और उसकी आवाज को सुनूंगा। आज का यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं। कितने लोग पता है यीशु हमारे लिए दुआ करते हैं? शागिर्दों के लिए दुआ करें। आज उसने क्या दुआ की है? आप इस आयत को 20 आयत को बुलंद आवाज से फिर एक बार हम पढ़ेंगे। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इसके कलाम के, इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाए। शागिर्दों को यीशु ने चुन लिया है। अब बाप से दरखास्त कर रहा है, दुआ कर रहा है, जब ये चाहे तो जब ये लोगों को कलाम सुनाए तो इनके कलाम के वसीला से वो लोग बरकत पाए, इनको भी और उनको भी जो ईमान लाए। आज हम देखेंगे कि हम यीशु के शागिर्द हैं या नहीं, हम यीशु के शागिर्द हैं या नहीं। यीशु शागिर्दों के लिए दुआ करता है। आज हम वक्त कम है, आज आप इसी बाब के 15वें बाब कितने चले, यूहन्ना 15 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ी जाएगी। आज देखेंगे हम भी शागिर्द हैं या नहीं। यीशु मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम
बहुत सा फल लाओ, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। क्या लिखा है? जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो फिर उस वक्त यीशु ने शागिर्द बनाए, मेरी बातें तुम में कायम रहें और तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातों पर कायम रहो और मेरे शागिर्द बनोगे। फल लाओ, पूरा फल लाओ, फल लाना है। अगर हम यीशु के शागिर्द हैं तो हमारे लिए दुआ करता है, वो आज हमारे लिए दुआ करते हैं। आप लोग जितने लोग हैं आप यीशु के शागिर्द हैं। हालेलुया। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है आप यीशु के शागिर्द हैं। अभी आपने पढ़ा है जो मुझ में कायम रहेगा वो मेरा शागिर्द है, और यीशु उसके लिए दुआ भी करता है जो आज उसका शागिर्द है। सारे शागिर्द नहीं है यार, अब पूरी दुनिया में नहीं, सारे शागिर्द नहीं। लिखा है जो मुझ में कायम रहेगा, जो मुझ में कायम रहेगा, मेरी बातें उसमें कायम रहेंगी, वो मेरा शागिर्द है। कब? जब फल लाएगा, जब फल लाएगा वो मेरा शागिर्द है। अंगूर का की तरफ हम क्या, हमने क्या पाला है? पहले सीधे इस कलाम जानने बाजी करना आप भी जानते हैं। अंबा के बाग में हट जाओ तो उतो अंब भी लगने, मरूदां के बाग में हट जाओ तो मरूद लगणगे। ते एक बूटे नूं एक टाइम ते एक ही फल लगदा है, एक बूटे नूं एक टाइम ते एक ही फल लगदा है। ते असीं अज वेखीए कि जिहड़ा साडा बूटा है मैनूं किन्ने फल लगे, किन्ने फल लगे? एक फल लगा, एक बूटे तो एक ही फल मिलता है। लेकिन अगर असीं यीशु तो दूर आ तो एक बूटे नूं बड़े फल लगे, बड़े फल लगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਸ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ बूटा कामयाब है? कामयाब है? नहीं है। और कभी कभी हमने ऐसा देखा है बाग के अंदर कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जिनका फल काम में नहीं आता, जिनका फल काम में नहीं आता। आंदे बूटा लगा पर ਇਹਦਾ फल ਐਵੇਂ ही है, ये काम नहीं, ये काम नहीं आंदा। आज हम देखें कि हमारा फल काम का है या हम एवं ही है। हम एवं तो नहीं है कि हमारा फल कड़वा हो, जिसको जानवर भी न खाए, जिसको बकरियां भी न खाए, भेड़े भी न खाए, वो कौन सा फल है? उस फल को अपनी जिंदगी से दूर करना है। तब हम यीशु के शागिर्द हैं, तब हम यीशु के शागिर्द हैं। और वो दुआ करता है अपने शागिर्दों के लिए, अरे बाप जब ये कलाम करें और इनके कलाम पे तू कुरान मुस्तासिर को भर देना, ताकि जो लोग ईमान लाए वो बरकत पाए, वो बरकत पाए। इसी तरह से शागिर्दों का और भी काम है। बाइबल कल बयान करती है जब खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर चले गए, उठाए गए, तो उन्होंने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, जो सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको शागिर्द बनाओ, बाप बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो, जो सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ऐसा शागिर्द बनाना है नहीं, असा में शागिर्द बनाने ने कि नहीं। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ। 12 ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ पाला है, ਅਸੀਂ नहीं पाल सकते, हम भी ला सकते हैं। आज वो हमारे साथ मुत्तफिक है, वो आज हमारे साथ बात कर रहा है। शागिर्दों ने क्या कहा, क्या किया? जब वो 120 की जमात थी, उन्होंने 4 बातें वहां पर पाई गई जो काबिल गौर हैं। शागिर्दों से तालीम पाने, रफाकत रखने, दुआ करने, रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। शागिर्दों का क्या करना है? काम है तालीम देना, रफाकत रखना, दुआ करना और रोटी तोड़ना, खुदा की पाक मेज में शामिल होना। आमीन, हालेलुया। ये हफ्ते का पहला दिन क्यों होता है? तवार का पहला दिन ही क्यों? ये क्यों है ऐसा?
कि महीने को होर दिन क्यों नहीं रखा गया कि पाक शराकत इस दिन हुई। इसके अंदर एक बहुत बड़ा मुकाशफा है कि हम हफ्ते के पहले दिन में हम लोग पाक शराकत लेते हैं। खुदा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा था कीड़े हफ्ता के पहले दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और जब हम उसकी पाक मेज में शामिल होते हैं तो इस बात का इकरार करते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने मौत, कब्र और शैतान पर फतह पाई और आज के दिन जिंदा हुआ। पाक मेज में शामिल होते हैं तो इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह जिंदा हुआ। पाक मेज उसकी फतहमंदी का निशान है। इसलिए उसने कहा मेरी याद के लिए करते रहना। कौम इसराइल को जब खुदा वहां से निकाल के लाया मिस्र से, तो उनसे भी कहा कि मेरी रोटी लो और ईद मनाओ, और ये ईद नस्ल दर नस्ल चलती रहे और याद गारी रहे कि खुदा तुम्हें गुलामी से निकाल लाया, खुदा तुम्हें गुलामी से निकाल लाया। और आज हम पाक मेज में होते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से आजाद किया और कब्र, शैतान, मौत पर फतह पाई और हफ्ता के पहले दिन जिंदा हुआ। उसकी याद में, उसकी फतह में। और जब जितने लोग इस मेज में शामिल होते हैं वो फतह का ऐलान करते हैं, वो फतह का ऐलान करते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह फतहमंद है, हमारे खुदा यीशु मसीह ने फतह पाई है। पाक में ऐसे ही नहीं है, इसको नॉर्मल ना ले, पाक शराकत को नॉर्मल ना ले। ये शागिर्दों का काम है, ये दूसरे लोगों का काम नहीं है, ये शागिर्दों का काम है। तुम्हारी बात, मेरी बातें तुम में कायम रहे और तुम मेरी बातें तुम में कायम रहे और पाल लो, तुम मेरे शागिर्द। ऐसे शागिर्दों का काम है पाक मेज में शामिल होना। शागिर्द पाक मेज में शामिल होते हैं क्योंकि शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही दी। वो मौत से नहीं डरे, वो खतरों से नहीं डरे, वो किसी भी बलाव से नहीं डरे, बल्कि उन्होंने खुदा के कलाम को बड़ी दलेरी और बड़े जज्बे से पेश किया। ये शागिर्द का काम है। हम कैसे शागिर्द हैं आज हम देखें, हम कैसे शागिर्द हैं। उन्होंने तो जान दे दी, वो खतरों से नहीं डरते थे। यीशु कहता है अब तुम मेरे शागिर्द हो। ये कलीसिया उसकी शागिर्द है, जहाँ हर बेटी और बेटा उसका शागिर्द है। तो फिर हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? डरना नहीं है, डरना नहीं है, खौफ नहीं करना। जो मुश्किल आए उसका मुकाबला करना है और यीशु के नाम में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यीशु आगे खड़ा है हाथ पकड़ने के लिए। यीशु आगे खड़ा है, वो हाथ पकड़ने के लिए। वो हमें डूबने नहीं देगा, वो हमें डूबने नहीं देगा। पतरस यीशु की तरफ देख रहा है। पतरस कहता यीशु तू पानी ते तुरे आना, मैं भी आवा। यीशु ने कहा आजा फिर के, ये केड़ी गल है, तू ही आ जा। यीशु को देखकर वो पानी पर चलने लगा। ये पानी पर वो चल रहा है, पानी पर चलता जा रहा है। बेच जाके काम खराब कर गया। आसे पासे देख ला। मकसद क्या है? उसने अपनी निगाहें यीशु पर से हटा दी। कभी-कभी कहा जाता है कि उसकी ये गुनाह था, उसकी गलती थी। सिर्फ बात यह है कि उसने यीशु से अपनी निगाहें हटा दी। यीशु से अपनी निगाहें हटा दी, लेकिन फिर भी बोला नहीं अरे खुदा यीशु मुझे बचा। यीशु आगे खड़ा है, उसने हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। हालेलुया। उसको डूबने नहीं दिया, उसको डूबने नहीं दिया। जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर कोई खतरा आ जाएगा तो यीशु हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। कैसी बात है। मैं इस हवाला को जब पढ़ रहा था ना, जब हम इतने गहरे पानी में चले जाना, किसी हाउस में उतरे क्या कह रहा कोई हिंदी, हम किसी हाउस में उतरे ना तो उत्थे टप्पे बने हुए, स्टेप बाय स्टेप बाहर आना है ना। तो वो तो डूब गया था, तो कि उत्थे को टप्पे बने हैं जेडे यीशु ने टप्पे के उत्ते चढ़ा के खींचा।
नहीं, ऐसा नहीं है। जब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा तो उछल कर बाहर आ गया। हालेलुया। किसी स्टेप की लोड़ नहीं पड़ी, क्योंकि यीशु हमारा पावर है उसमें, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। हम कितने भी गहरे मुश्किल में फंस जाएं, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि हम उसके शागिर्द हैं। हम उसके शागिर्द हैं। बहुत अच्छी और पावरफुल बात है कि हम उसके शागिर्द हैं। तुम मुझ में कायम रहो, मैं तुझ में कायम रहूंगा, मेरी बातें तुझ में कायम रहें और फल लाओ। फल लाना है। पहले पता कीजिए, वक्त गुजरता जा रहा है, एक पौधा लाओ ना तो बढ़ता जा रहा है। मालिक ने एक दिन आसन दिए मेरे तो मैं फल खाना है, जो फल ना खा मिले तो फिर बंदा परेशान है। जगह रोकी है, जगह रोकी। ऐसा ना खुदा हमारे लिए ऐसा ना सोचे कि इसने जगह रोकी है, बल्कि हम फल लाने वाले बने। जब हम फल लाएंगे तो खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से और खुदा यीशु हमारे लिए शिफायत करता है, हमारे लिए दरख्वास्त करता है, हमारे लिए दुआ करता है। पर सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं प्रकाश नहीं करता, बल्कि उनके लिए इनके कलाम के वसीला से जो मुझ पर ईमान लाएंगे, जो मुझ पर ईमान लाएंगे, कौन ले आएंगे? जिन्होंने दे कलाम ਨੂੰ सुनना, शकीरता दे कलाम ਨੂੰ सुनना, अगे जा कलाम सुनाना तो लोगों ने सुन के ईमान लियाना है। ਉਹ ਪਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ पाले कि खुदा यीशु चाहता है डालियां भर जाएं। यीशु चाहता है डालियां भर जाएं। कहता मैं अंगूर टाकी की तरह तो मेरी डालियां हो। वो चाहता है हर एक डाली फल से भर जाए, हर डाली में फूल है। जो फूल लगे ना माल्टे के बाग में, जो फुल लगते हैं तो जब कलियां की खुशबू, हाँ जी कभी देखा जो फुलों से आया ना बाग से इंज खुशबू आती है जिवें कलियां दी। कि साडे कोलों गुनाह दी नहीं, वो नहीं आनी चाहिए, पाकरू दी खुशबू आनी चाहिए। हालेलुया, पाकरू दी खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि पाकरू जिस जिंदगी के अंदर पाकरू है वो जिंदगी कामयाब है, क्योंकि पाकरू हमारा मददगार है। कभी कभी हम दुआ करते हैं, तीनों को सामने लाए, दुआ के अंदर तीनों को सामने लाए, बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से हम जब मांगते हैं। कभी कभी हम पंजाब में ऐसा था, कभी किसी ने कोई मुर्गी ज़बह करते हो तो कहते पूरे पड़े अगर अद्धा पड़े तो गोश्त, ऐसा ही है ना, यही है ना। तो तीनों को हमने याद रखना है, बाप बेटा और रूह कुदस को दुआ में शामिल करें, क्योंकि वे तीन जब हमारी जिंदगी में आ जाएंगे तो जलाल जाहिर हो जाएगा। तीनों जब जिंदगी में आ जाएंगे तो जलाल जाहिर हो जाएगा। और जब जलाल जाहिर होगा, जरूरी नहीं कि कोई मुर्दा उठे तो फिर ही खुदा दा जलाल जाहिर होता है। जिहड़ा मुर्दा जमीन तो उठता उसकी समान से खुशी नहीं मनाई जाती। याद रखो, मुर्दा ओवा उठे ना, बाइबल बयान करती है जब एक गुनाहगार गुनाह से तौबा करता है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। जब एक मुर्दा जिंदा होता है, जो गुनाह से आजाद होता है, उसकी खुशी मनाई जाती है। इन चीजों पर तवज्जो दें कि जो गुनाह के मुर्दे हैं उनको उठाना है ताकि खुदा के नाम की आज के कलाम के सिला से हम सब बरकत मिले। खुदा के साथ गॉड ब्लेस यू। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, प्रेज लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं और भाई नजीम के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि खुदा ने इतना खूबसूरत कलाम बख्शा, तेरा शुक्र। दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, कुदूस मेहरबान खुदा है। जब तुझे पुकारते हैं तो तू हमारी आवाज़ को सुन लेता है। ओ हालेलुया। आज खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बंदा तेरे मंसूब के लिए, जिसके वसीला से खुदा तेरी आवाज़ हम तक पहुँची है और हमने सुनी
और बेशक हमने बरकत पाई है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरे मस्सा, तेरे जोर, तेरे कलाम और तेरी आवाज़ के लिए शुक्रगुजारी यीशु के नाम से। आमीन। अभी हम लोग मीटिंग के अगले हिस्सा टीम सेशन की तरफ चलते हैं और जो जो दुआ करवाना चाहते हैं वो अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। हाँ, और वो बात सही है, सॉरी। सॉरी, गलत अंदाज हो गया। पहले हम लोग पाक मेज के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अपने दिलों को, अपनी सोचों को खुदावंद के पाक मेज के लिए तैयार करें। अपने दिलों में आज के कलाम के वसीला से इस दिल का अहद करें, इस बात पर गौर करें कि हम यीशु मसीह के हैं और खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आज हम अपनी जिंदगियों को, खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में कायम करते हैं ताकि हम 100 गुना फल लाए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आई मैं इबादत के दूसरे हिस्सा में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। और सब जानते हैं कि आज पाक शराकत भी है, तो अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को खुदा की पाक मेज के लिए तैयार करें। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। रोटी के लिए दुआ खुदा की खास है। जिंदगी बख्शने वाले खुदावन रब्बुल अफ़ाज, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तमजीद और सताइश करते हैं कि तू भला खुदा है। और खुदावन, तूने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को हमारी जिंदगियों में, इस जहां में भेजा ताकि हम हलाकत की जिंदगी से बचकर हमारे लिए खुदावन तूने अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि हम बीमारियों से, मुश्किलों और मुसीबतों से बच जाएं। और क्रूस पर उसने हमारे लिए दुख को उठाया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए लहू बहाया और इस खूबसूरत बदन के लिए खुदावन गुजारी करते हैं जो क्रूस पर खुदावन बहाया गया। और आप इस बदन को यीशु मसीह के मुशाबे करते हैं। यीशु के नाम से जब एक एक जिंदगी इसको इस्तेमाल करे, जब एक एक जिंदगी इस बदन को खाए, तो वो तेरी यादगिरी में खुदावन तेरे नाम में बरकत पाए और हर बीमारी, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दुख से, हर तकलीफ से रिहाई पाए और तेरे इस बदन के खुदावन खुदा पाक कुदरत के जोर के मुआफिक तेरे नाम को जलाल मिले और तेरे खुदावन खुदा पाक मेज में शामिल और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज बाप, इस रोटी को खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से तेरे बेटे के बदन के शाबे कर दी है ताकि ये रोटी रोटी ना रहे, तेरे बेटे का बदन बन जाए और जब ये जिंदगी इस्तेमाल करे तो तेरे नाम में जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अद है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। इस शीरे के लिए बेहतरीन दुआ है। आकर पवित्र खुदावन सी यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे भाइयों के खून के लिए जितने हमारी निजात, हमारी मुखलसी, हमारी बीमारियों और हमारी रहाई के लिए बहाया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस शीरे को खुदावंद अपने लहू में तब्दील कर दे, लहू में तब्दील हो जाए, अपने लहू के मुताबिक
ताकि ये अपनी ज़िंदगियों में लें और तेरे लहू में तब्दील होकर हमें शिफा और ज़िंदगी मिल जाए, यस्सु के नाम से आमीन। अभी जब मैं तैयार कर लेती हूँ सब अपने आप को तैयार करें खुदावंद के बदन, उसके गोश्त और उसके खून के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं रफिया के साथ मिलकर एक छोटी सी दुआ एक नया दिन हमारी जिंदगी में बख्शा खुदा वो तेरा शुक्र हो। इससे खुदा मैं मिन्नत करती हूँ जबकि आज पाक शराकत का दिन है। आई बाप यीशु मैं तेरा की मिन्नत करती हूँ, ये तेरा खून जो जो पिए खुदा वो यीशु नाम से बरकत पाए, हर दुख और हर मुसीबत से शिफा पाए, यीशु मसीह के नाम से तेरे मार खाने से तेरे मार खाने से तेरे खून बहाने से तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु तू रहम का सागर है, प्रेम का पैकर है। हालेलुया। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैकर है। तूने अपनी जान तूने अपनी जान मेरी जिंदगी बचाई। तूने अपनी जान मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून यीशु का पाक में तैयार हो चुका है। लेडीज पहले बारी बारी करके सब बहनें आएंगी लाइन में और इस पाक में इसमें शामिल होगी। कोई चारा करे तुझसा नहीं, तुझसा नहीं। कोई चारा करे तुझसा नहीं, दुआ में लगे रहे, दुआ में लगे रहे। कोई तुझसा नहीं। तूने कुर्बान तूने कुर्बान मेरी जिंदगी बनाई। यीशु का तूने कुर्बान तेरे मार खाने तेरे खून बहाने आप छोड़िए, मेरे पास
तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पास से भर दिया है, वादा पूरा कर दिया है, आंसू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों लेकिन साहब आज मेरे कदमों पीछे कर दो। तूने मेरे कदमों आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से माइक में कोई रह तो नहीं गया? यीशु मैंने शिफा पाई है। यीशु का लफ्ज़ ये खाने से यसु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, प्रेम का सागर है, प्रेम का बेगर है, रहम का सागर है, तू रहम का बेगर है, तूने अपनी जान देकर तेरा शुक्र अदा करो। जिंदगी बचाई है। लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं इस बचे हुए शीरे के लिए, इस रोटी के लिए। ये इस चीज़ की इलामत है कि बहुत सी भेड़ें जो अभी भटकी हुई है वो यीशु के पास आ जाए, इस पाप प्लेस पर आ जाए और हम सब ईमान के साथ दुआ करते हैं। खुदावंद तू अपनी उन भेड़ों को ढूंढ के हमारे सामने ला खड़ा कर, ताकि हम उसको तेरे कलाम की खूबसूरत बातों से, तेरे लहू पे जो तूने बहाया, तेरा बदन जो तूने हमारे लिए तोड़ा, हम उसकी खुदावंद तेरे हजूर में मिन्नत करते उन जिंदगियों में इस कलाम के बीज को बो सके और बहुत सी जिंदगियाँ तेरी हजूरी में आए। इस मकसद के लिए मैं हिना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मेरे खुदावन सच्चे और जिंदे अपनी हमारे जिंदा आसमानी बाप हम तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस खुदावन तेरे सुनब गोश में शरीक हुए, तेरे खुदा रास्तबाजी को पूरा किया, हमने हर तरह से खुदा हमें बरकत दीजिए। सादा रोटी और सादा शीरे के लिए बरकत चाहते हैं खुदा, हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए, हमारी सारी कमियां पेशियों को दूर करे। इस रोटी और शीरे की वजह से खुदावन तो हमें बरकत दे, हमारी सारी कमियां पेशियों को दूर कर, हमारी कमजोरियों को दूर कर, हमारी बीमारियों को दूर कर, यीशु के नाम से। सादा रोटी और शीरे पे तेरी बरकत चाहते हैं, जो नहीं पहुंच सके उन्हें लेके आइए यीशु के नाम, शरीक हो और नई जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया यीशु के नाम से। हमारी दुआ को, मिन्नत को खुदावन सुनना कबूल कर, मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और मीटिंग के तीसरे हिस्सा हीलिंग सेशन की तरफ चलते हैं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और उसके फौरन बाद आज एक बेटे की 2 बच्चों की मखसूसियत भी है, तो वो अगले हिस्सा में करेंगे। जिस किसी को दुआ की ज़रूरत है, कोई अपने आप को कमज़ोर बीमारी कोई समझता है तो वो आगे आगे दुआ कर सकता है, जिसको ज़रूरत है वो आगे आ जाए। लाइन में रास्ता छोड़ दे।
जो समझता है कि उसमें कोई बीमारी को मसला कोई ज़रूरत है तो वो दुआ करवा सकती है, करवा सकता है। खुदा तेरा हाथ तेरी बेटी पर चाहते हैं, शुक्र मसकर सारी खुदा तेरे यीशु के नाम पर चाहते हैं, तेरी बेटी ब्लेस हो यीशु के नाम पे, तेरा सारी दर्द यीशु के नाम चाहती है खुदा, सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम पे, सारी कमजोरी यीशु के नाम पे अपने जलाल सारी कमजोरी, सारी वीकनेस, अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने कदम को इस्तेमाल कर तेरा जलाल दायरो तेरा जलाल बेटी को तेरे रूम में लाते हैं, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस जीसस, ब्लेस जीसस, पूरा सारी कमजोरी सारी जलाल को इस्तेमाल कर पाक प्यार यीशु के नाम से बरसे तेरा जलाल है। जलाल
अपने कलाम के लिए यीशु के नाम में bless कर। ताकि जो यीशु का करे, सारी तरह की यीशु के नाम जाती रहे और तेरा नाम यीशु के नाम आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा हाथ एक बेटी पर जाते हैं, खुदा ब्लेस कर, मसक कर तेरा हाथ हमेशा बड़े करो। ब्लेस जीसस, ब्लेस जीसस। सारी बात यीशु के नाम से जाती है, सारी विघ्न यीशु के नाम जाती है, सारी कमजोरी यीशु के नाम से जाती है। तेरी बेटी को नाम तो चुने ब्लेस हालेलुया हालेलुया। हर तरह की कार्य यीशु के नाम से मानते हैं और उस बेटी को अपने कलाम में अपने जलाल में पढ़ने को करते हैं। यीशु के नाम से। इस बेटी को मेरे सिर में डालते हैं, ब्लेस कर, मसक कर तेरा हाथ बड़े नाम सारी दर्द वीकनेस बुखार यीशु के नाम से जाता रहे और ये बेटी के दुनिया में उसको किस तरह से डाल मेरे काम करने के मेरे का बच्चे को सारे मानने का संस्कार के रसीगे बेटी को से ब्लेस कर, मसक कर यीशु के नाम से। खुदा इस बच्ची को तेरे ज़रूर में डालते हैं, ब्लेस कर, खुदा तू जानता है, खुदा तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें पता है हमें किन चीज़ों की जरूरत है। तो उस बेटी को ब्लेस कर, मसक कर, सब लोग अपनी बेटी को छूले हर बर्बादी यीशु के नाम से जाती है। आमीन। ओ खुदा ये बेटी को ब्लेस करे, खुदा ब्लेस जीसस, ब्लेस जीसस। ओ खुदा तेरा हाथ बढ़े, बाबू से भर दे, मस्सा को हमेशा तेरी बेटी की रक्षा करे और तेरा नाम है यीशु के नाम से। सब लोग काफी बात पढ़ें। आमीन। खुदा तेरी बातों को तेरे सूर में डालते हैं, खुदा ब्लेस कर, मसक कर, तेरा जलाल जिंदगी से जाहिर हो, सारी वीकनेस यीशु के नाम से, ब्लड प्रेशर शुगर यीशु के नाम से, हर तरह की वफा तबाही तेरे यीशु के नाम जाती रहे, यीशु के नाम जाती रहे। खुदा से अपनी बेटी को ब्लेस कर। आमीन। ब्लेस हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम से और छोड़ दे, मुंह में से छोड़ सारी लाचारी यीशु के नाम से, यीशु यीशु के नाम से। ब्लेस कोई शैतानी कुव्वत ताकत बुरा ना पाए यीशु। ब्लेस जीसस, बरकत बरकत आप यीशु के नाम से, आपकी कुव्वत आप बढ़ते हैं यीशु के नाम हम से, अपने आप लाल से बढ़ते हैं यीशु के नाम से। ब्लेसिंग है वो बाद में हरिया बाद में हाँ चलो आ जाओ। बच्चों को फोकस करना। चला जाओ एक एक पढ़ाना।
आइए हम इस बेटे के लिए दुआ करें हैं, बेटे जोनाथन के लिए दुआ करेंगे। आए खुदाम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदाम से बच्चे को खुदाम को ब्लेस कर मसा करे खुदाम। तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने देना मना न करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा ही की है। आए खुदा से बेटे को खुदाम ब्लेस करते हैं मसा करते हैं और तेरी कलीसिया में शामिल होने का ऐलान करते हैं और खुदाम तेरा हाथ हमेशा इस बेटे पर बड़ा रहे और तेरा जलाल दायर हो यीशु के नाम से आमीन। तू बरकत दे रूहे पाक, तू बरकत दे। ये भी है बेटे एबीएल को खुदा पाक बेटे और रूह कुदस के नाम से ब्लेस करते हैं। आइए हम दुआ करें। आए खुदावन तेरा शुक्र हो आए खुदावन बेटे एबीएल को तेरे दिल में लाते हैं। आए खुदावन को ब्लेस कर मसा कर तेरे पाक नाम से खुदावन तेरे इस बेटे को महसूस करते हैं और तेरा जलाल हमेशा बढ़ा रहे और खुदावन तेरी कलीसिया में शामिल होने का ऐलान करते हैं कि खुदावन तेरा बेटा खुदावन जी हमेशा जैसे खून गोश्त में बढ़ता है तेरे जलाल में बढ़े और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए यीशु के नाम से आमीन। तू बरकत दे रूहे पाक, तू बरकत दे। तू बरकत दे रूहे पाक, तू बरकत दे। नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बात तू बरकत दे रूहे पाक, तू बरकत दे। आए ज़बूर 24 गाएंगे, इसी के साथ अपने हदिया नजराने खुदावन के हुजूर में पेश करेंगे। सब लोग दुआ में शामिल हो जाए। हालेलुया।
से बच्चे की खुशियत की शुक्रगुजारी आई है और बहन हैना के घर से शुक्रगुजारी आई है। इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए हदिया नजरानों के लिए दुआ करेंगे और भाई रियाज गिल के लिए जिनको 17 से 18 ग्रेड मिलने पर बहुत सी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मसीही भाई रहनमा को अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे और बेटी फौजिया बेटे इश्तियाक के लिए उनकी फैमिली के लिए दुआ करेंगे खुदावंद उन पर अपने बरकत के हाथ को बढ़ाए और वो भी जिन भी मुश्किल परेशानी से गुजर रहे हैं खुदावंद उनको अपनी पनाह अपनी हिफाजत और अपने फसल में रखने की कुदरत रखते हैं और खुदावंद का जब कभी हाथ बढ़ जाता है तो खुदावंद अपने बरकत से मालामाल करते हैं। मैं अपने लिए खुदावंद तेरे हुजूर आती हूँ, मुझे खुदावंद तू अपनी बरकतों से मालामाल करते तमाम कमी कमजोरी यीशु के नाम से जाती है और खुदावंद तेरे नाम की इज्जत और जलाल के नाम इन तमाम दरखास्तों के लिए खुदावंद से बंदा पास दे दिया तेरा शुक्र अता। आइए हम दुआ मांगे। बच्चों की जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और अपने ग्रेड्स के लिए खुदावंद उनकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे। प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र ते तारीफ ते तमजीद हो। आए खुदावंद हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं क्योंकि खुदावंद तू जिंदा है और हमारे बीच में मौजूद है। तेरा शुक्र ते तारीफ हो। हम तो सलाम प्रोसेस में तुम्हारे साथ रहा, पाक कलाम के पढ़ने सुनने में हमारे साथ रहा। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदा शुक्रगुजारी को हम तेरे जोर में लाते हैं। आए खुदा हीना के घर से विलियम के घर से आई है। आए खुदा से कबूल कर और अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। इस हदिया नजराने को तेरे जोर में लाते हैं। तेरे लोगों ने तेरे प्रिय में से खुदा तेरे जोर में अपनी मूर्ति को खोला है। आए खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, किसी चीज की कमी ना आए। इसी तरह खुदा बेटे रियाज के लिए दुआ करते हैं। आए खुदा अपने बेटे को खुदा तू ब्लेस कर। आए खुदा उसके सामने कोई रुकावट आए। तूने कहा चाहिए कि ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, रात तुझे इसका ध्यान हो तब तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तुम अपने बेटे को कामयाबी अता कर, हर रुकावट को अपने यीशु के नाम से दूर कर दे। तेरी बेटी फौजिया के लिए दुआ करते हैं, भाई के इश्तियाक के लिए, पूरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। उस फैमिली को चू और ब्लेस कर। तूने कहा कोई बाबा तेरी कहना के नजदीक नहीं है क्योंकि तूने हकदारा को हालेलुया मत कर बना लिया है। बेटी के घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं बाबा। तकाली तेरे यीशु के नाम से जाती रहे वो घराना आजाद हो। तूने कहा यीशु पर ईमान लाओ और तेरा घराना नजात पाएगा। खुदावंद तेरा हाथ घराने पर बढ़ चुका है क्योंकि तूने कहा जब तुम मांगते हो तो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया। आए खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। आए खुदावंद आने में आए हुए लोगों को बड़ी बरकत जब तुम जब अपने दोनों में जाते हैं यीशु के नाम से खुदावंद ने सिखाया पास दुआ कर बादशाह जैसे आसमान की है जितना अपने माफ करते हैं माफ कर बादशाही आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, रूह कुदस की हिफाज़त और शराकत मौजूदा जमायत के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं हम सब के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम मुकर्रसीन के साथ आपसे लेकर उसी में सब इस्लाम की खुदावंद सबको बरकत इबादत हो चुकी है। सलामती से एक दूसरे को मिले और खुदावंद के नाम में चला